दोस्तों, आज फिर मैं दो पन्ना आप लोगों के बीच में लाया हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने जो भी दर्शक भाई हैं और पीडी न्यूज़ के 9 भी के दर्शक हैं, आप लोग से निवेदन करता हूँ कि आप लोग समझने की कोशिश करिए और कमेंट करिए। कमेंट नहीं करते हैं तो हमको थोड़ा सा अजीब लगता है यार, कि आप लोग देखते हैं। एक चीज़ हमें आज तक नहीं समझ में आई। ये दोनों पन्ना खोलने से पहले मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि फला गांव में फला व्यक्ति का देहांत हो गया है, तो लाइक करते हैं लोग। लाइक का क्या मतलब है? वो इसलिए लाइक करते हैं कि नहीं आपने बताया उसलिए, कि मर गए हैं उसलिए। अब ये चीज़ मेरे समझ में आज तक नहीं आया। अगर कोई आप लोग को जानकारी हो तो ज़रूर बताइएगा। और एक हमारे परम मित्र जिसको लंगोटिया आर कहते हैं, वो हमारे बीच में बहुत रहते हैं। मेरी सारी वीडियो देखते हैं और कमेंट भी करते हैं। अब नाम नहीं बताऊंगा, वो शायद समझ रहा है कि मैं किसको कह रहा हूँ। तो बहुत ही लंगोटिया आ रहा है मेरा, जिसको कहते हैं कि हर बात बताई जा सकती है, हर बात सुनी जा सकती है उसकी, और आपस में कभी आप कह के बात नहीं होती है। जो बहुत क्लोज होते हैं, कावे कहाँ गया था, आवे कहाँ गया था, इस तरह की बातें होती है। तो कल मेरे हाथ में 2 पन्ने थे, आज भी मेरे हाथ में 2 पन्ने हैं। दोनों को मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। आप देखते हैं, मुझे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नाम बागेश्वर बाबा का नाम सुने होंगे, बहुत चर्चा का विषय हुआ। मोदी जी आई, राष्ट्रपति जी आए। तो दोस्त, मैं बागेश्वर धाम को आज से नहीं, मैं जब चर्चा में आए मीडिया में, उसी दिन से इनको समझने की कोशिश करने लगा। सर्वेश भाई, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो थोड़ा सा सुन लेना पूरी वीडियो। तो जब से मीडिया में आए तब से मैं इनको फॉलो करने लगा और इनकी हर बात सुनने लगा, समझने की कोशिश करने लगा। तो जुलाई 1956 में छतरपुर जिला गांव गढ़ा में पैदा हुए बागेश्वर धाम के जो मठाधीश हैं। अब मुझे बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाता हूँ मुद्दे पे। दोस्त, एक मैं फिल्म देखा हूँ, भूल भुलैया। भूल भुलैया में आप लोग देखे होंगे, आप लोग भी अगर देखे होंगे तो देख लीजिएगा। अंधविश्वास भी बहुत बढ़िया फिल्म है। उसमें किसको साइको आजकल ये हो जाता है कि मुझे भूत पकड़ा है, और उसके साथ तो उसके परिवार के लोग उस तरह का ट्रीट भी करने लगते हैं कि इसको कुछ इशू है। तो उसमें एक एक नायक है जो साइकोलॉजिस्ट है बहुत बड़ा, उसको उसके हस्बैंड ने दिखाया तो बात पूरी समझ गया कि इसको करना क्या है। तो वो एक बहुत बड़ा ओझा बना, जो साइकोलॉजिस्ट था वो बहुत बड़ा ओझा बना अपने क्रियाकलापों से, कि उसको लगता था कि भूत कैसे भागता है, ये मेरे भूत को जो मुझे पकड़ी है उसको भगा देगा। तो साइकोलॉजिकल तरीके से उसको सही कर देता है वो नायक। तो फिर मैं आ जाता हूँ बागेश्वर धाम बाबा के पास। अभी मोदी जी आए थे, धीरेन्द्र शास्त्री नाम है उनका। मध्य प्रदेश के छतरपुर एक जिला है, उसमें गाड़ा गांव एक है, उसी के वहीं के निवासी हैं। तो दोस्त, इस पर मैं बहुत मनन किया। जब आज से नहीं मनन किया, मैं बहुत पहले से मनन किया इनके ऊपर कि क्या है आखिर।
बहुत क्रिटिसाइज किया गया इनको, लेकिन मैंने जितना भी अध्ययन किया, जितना भी इनके पीछे में जानने की कोशिश की, मुझे लगा कि ये वास्तव में सही है। जो लोगों की पर्ची निकालते थे, आज उनकी मैं पर्ची निकाल रहा हूं। तो कहीं ना कहीं सही थे। कैसे सही हैं बागेश्वर धाम बाबा? क्योंकि उनको पता है कि इनको मेडिकल साइंस की जरूरत है। इनको चारों तरफ से थका हारा व्यक्ति जाता है बागेश्वर धाम बाबा जी के बाद पास, तो उसमें वो क्या उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इनके अंदर जो दिमाग, देखिए बीमारी दो प्रकार की होती है, एक दिमाग में बीमारी होती है, एक वास्तव में बीमारी होती है। ये वास्तव में बीमारी का मतलब कि कुछ लोग वास्तव में कोई शरीर के अंदर कुछ ऐसे चीज होते हैं जो घटित होते हैं, तो इस वजह से आदमी बीमार पड़ता है। एक मेंटली रूप से बीमार पड़ जाता है कि नहीं हमें कुछ है इशू, तो वही लोग बाबा के पास जाते हैं। जो लोग को चारों तरफ से घूम कर आते हैं तो लगता है कि मुझे बाबा को दिखाना चाहिए। वो चीज बाबा 1996 में पैदा हुए हैं, मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग देख लीजिएगा, मुझे जो पढ़ा उसे हिसाब से शायद 96 में पैदा हुए हैं। तो उन्होंने उनके माइंड को रीड करने का काम किए। वो जानते हैं कि भूत नहीं होता है, प्रेत नहीं होता है, लेकिन उनको इतना पता है कि जो व्यक्ति हमारे पास आया है उसको कहीं ना कहीं ये है कि मुझे भूत पकड़ा है, मुझे कोई प्रेत जोनी परेशान कर रही है। तो वो अपने साइकोलॉजिकल मेथड का यूज करके उसको ठीक करने का काम करते हैं। वो किसको करते हैं? जिनको मेडिकल दिमागी रूप से जो परेशानी होती है उनको सही करने का। जैसे लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि कैंसर का रोग भी कहते हैं कि हम सही कर देंगे। दोस्त, कैंसर का रोग जब बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पाए तो बाबा क्या करेंगे? लेकिन बाबा इतना करते हैं कि आप जितना दिन तक जियो, कम से कम अपने परिवार के साथ खुश होकर जियो कि मैं बाबा के पास गया हूँ तो हमें कोई इशू नहीं आएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। बाबा का काम ये है। इसलिए मैं बाबा का जितना दिन से मैं पढ़ने की कोशिश किया, मैं सोचा कि मैं इसको मीडिया में लाने का काम करूँगा अपने चैनल के माध्यम से। तो मेरा न्यूज़ चैनल पीडी न्यूज़ के नाम से है, K9V के नाम से है। आप लोग कभी भी जाइएगा तो उस पर इस तरह के वीडियो बहुत सारे बना कर मैं रखा हूँ। तो फिर मैं आ जाता हूँ बाबा की पर्ची खोलने। उस बाबा की पर्ची खोलने से पहले सबसे पहले मैं ये करना चाहता हूँ आप लोगों से कि थोड़ा सा लंबी वीडियो बन जाती है, लंबी हो जाती है, तो आप देखिए। देखने में क्या जाता है, एनालिसिस मैं करता हूँ। बाकी तो सब आप लोग नेट खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, कहीं से ढूंढ कर पता करने के कि क्या है। लेकिन मैं एनालिसिस करता हूँ। हो सकता है कि जो एनालिसिस मैं करता हूँ हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है कि जो एनालिसिस करने में मुझे कोई दिक्कत हो, नहीं कर पाता हूँ। जो बड़े बड़े दार्शनिक थे सभी एक मत नहीं हो पाए, तो हमारे आपकी बस की बात नहीं कि किसी मुद्दे पे हम लोग एक हो जाएं। तो फिर मैं आ जाता हूँ भूल भुलैया की आपको लोगों को कहानी सुनाया। एक उनके पर आरोप लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बाबा पे ये आरोप लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। चलो ठीक है, हिंदू राष्ट्र कोई बात नहीं है। मैं चला जाता हूँ 1930 के इर्द गिर्द। 1930 के इर्द गिर्द आप गए होंगे तो दो नाम बहुत
तेजी से आप लोग को उभरा होगा, जो हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हुए पाए गए। एक थे वीर सावरकर, एक थे परमानंद शास्त्री। दोनों लोग को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काफी प्रयास किया। तो मैं बता दूं आपको कि वीर सावरकर जो थे, बाबा साहब से कहे कि सर आप हमें 10 सालों का मौका दे दीजिए। देखिए उस समय भी बाबा साहब हिंदू के ही पक्ष में थे कि हिंदू एक ऐसी जाति है कि एक अच्छा सोसाइटी देती है, अच्छा संस्कार देती है। बाबा साहब उस समय तक यहाँ तक मानते थे, लेकिन उनके साथ जो भी घटनाएं जो घटती थी उससे काफी दुखी थे। वीर सावरकर बाबा साहब की जो भी मुहिम थी उनको बिना शर्त सपोर्ट करते थे, बिना शर्त कि नहीं जो बाबा साहब कर रहे हैं बिल्कुल सत्य है। और आज 2025 में जो धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ अब बागेश्वर धाम ही कह सकते हैं, बागेश्वर धाम के नाम से चर्चित है, वो भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। और 1900 करीब 25-26 के इर्द गिर्द भी वही था, और आज ये मुद्दा फिर से गरमाया है। एक परमानंद शास्त्री थे, वो पंजाब से थे। जात तोड़क मंडल का एक गठन किए, जात पात तोड़क मंडल। इसके बीच तब बाबा साहब उनसे काफी प्रभावित हुए और कहे कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय है, अगर इस तरह का काम करेंगे आप तो जो आप चाहते हैं वो होने में देर नहीं लगेगी। ये बात बाबा साहब परमानंद शास्त्री जी को कहा था, पर लेकिन उनके देखिए एक पन्ना लिया हूँ उसमें, क्योंकि मैं कुछ बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लिख लेता हूँ जो मेन पॉइंट होता है। तो 1927 की घटना है। 1927 में जात तोड़क मंडल का जो नाम था उनको परमानंद जी ने बदल दिया। क्या बदला? हिंदू संवाद मंडल नाम बदल दिए। तो इससे थोड़ा बाबा साहब को लगा कि नहीं और गलत हो रहा है, कि मैं तो कुछ और कह रहा था, परमानंद जी कुछ और कह रहे हैं, मैं और बाबा साहब खुले शब्दों में कहे थे सावरकर जी को कि आप जिस चीज की परिकल्पना आप लेकर चल रहे हैं, उस परिकल्पना को जो आज का परिवेश है अगर उस तरह बिहेव करेगा तो कभी सफल नहीं हो पाएगा। बाबा साहब अपने शब्दों से कहे थे सावरकर जी को। तो दोस्तों मैं जहां तक समझने की कोशिश किया कि जात पात तोड़क मंडल जो था, आज कहीं न कहीं बाबा साहब धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम जी के बीच में मैं देखने को पाता हूँ। बहुत सारी वीडियो आप लोग सोचते होंगे कि जो मैं बोलता हूँ बहुत तत्काल बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बहुत गहन अध्ययन करने के बाद सोच विचार करके तो ही मैं आप लोग के बीच में ऑनलाइन आता हूँ। ऐसा नहीं है कि यार अचानक आया कुछ बोलने लगे। और दूसरी चीज़ है कि मैं कोई दार्शनिक नहीं हूँ, न कोई ज्ञाता हूँ। जो मेरे समझ में आता है मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। जो चीज़ लगता है कि लोगों को बताना चाहिए, लोगों के बीच में एनालिसिस अपनी रखनी चाहिए। मेरी एनालिसिस जो है वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है।
आप इससे एग्री भी हो सकते, डिसएग्री भी हो सकते हैं, मुझे इसका कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं, देखिए, एक आदमी, हर लोग की एक एक अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। अगर अलग अलग आइडियोलॉजी नहीं रहती तो इतने जो शास्त्र बने और इतने दर्शन बने नहीं बने होते। सारे दर्शनों को पढ़ेंगे तो आप घाल-मेल हो जाएंगे, आपको दिमाग में समझ में नहीं आएगा। जितने भी दर्शन हैं, मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी रह चुका हूँ। अगर जितने दर्शन हैं, अगर सबको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में इतना घाल-मेल हो जाएगा, यार किसकी मैं बात मानूं, किसकी बात मानूं, वहां तो छोड़ दीजिए। मैं एक फिजिक्स वाले का नाम सुने होंगे आप लोग। वो ये कह रहे थे एक दिन कि देखिए, आप ऐसे पढ़िए कि मैं 10 मिनट कहीं खेल रहा हूं तो हमसे 100 लड़के आगे हो रहे हैं, 50 लड़के आगे हो रहे हैं, उनकी बात मानो। कि विवेक दीपिका कीर्ति सर ये कहते हैं कि नहीं, इतना इसको न बना दो कि सर आपका डिस्टर्ब हो जाए। तो बात दोनों लोग की कहीं ना कहीं सही है कि पढ़ाई ऐसी चीज है कि आपसे हमेशा जितने पढ़ेंगे उससे कुछ लोग आगे निकलेंगे। हाँ, सर जी की बात है कि अगर ज्यादा पढ़ोगे तो दिमाग में कोई डिस्टरबेंस भी हो जाता है। तो बात आती है कि हम माने किसको, हम माने किसको। ये चीज बहुत एक अलग विषय बनती चली गई। एक शब्द आप लोग सुनोगे, चतुर्थ वर्ण व्यवस्था। मैं जितने भी मुझे देख रहे हैं, चतुर्थ वर्ण व्यवस्था, चतुर्वर्ण व्यवस्था, चतुर्थ नहीं, चतुर्वर्ण व्यवस्था। चतुर्वर्ण व्यवस्था क्या थी उस समय, आप लोग बताने का काम करेंगे और कमेंट करके जरूर बताइए यार। देखिए, इसी बहाने आपको जो भी देखता है तो मेरे बात का गलत तर्क निकालता है। हमें ऐसा नहीं है कि अब मैं क्वेश्चन करता हूं तो मैं नहीं जानता हूं कि आदमी यूट्यूब देखता है, मोबाइल देखता है, खड्ड खोज लेगा, पा जाएगा। मैं इसलिए कहता हूं कि जैसे मैं बताया था कि बाबा साहब को 1990 में क्यों भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न पुरस्कार। तो मेरे कहने का सेंस कुछ और था, क्योंकि आप तो जैसे ही नेट पे डालेंगे बाबा साहब कब भारत रत्न पुरस्कार पाए तुरंत पा जाएंगे आप। लेकिन हमें कहीं ना कहीं उसको मैं इंगित करता हूं, वो चीज को आप थोड़ा सा नहीं समझ पाते। हमको जहां तक लगता है, कुछ लोग कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि वो लोग मैं क्या कहना चाहता हूं उसको नहीं समझ पाते हैं। तो चतुर्वर्ण व्यवस्था के विषय में खास करके हमारे जो बहुत, मेरे ग्रुप में बहुत अच्छे लोग हैं, मैं चाहूंगा कि इस जो वीडियो में बनाऊं उस वीडियो में चतुर्वर्ण व्यवस्था कि क्या थी जिसको बाबा साहब विरोध करते थे, तो वो चतुर्वर्ण व्यवस्था क्या थी आप लोग बताने का काम करेंगे। बाकी समय ज़्यादा हो गया यार, रोज मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग बताने का काम करेगा चतुर्वर्ण व्यवस्था क्या थी। तो दोस्त, ओके बाय।